हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लिपिड से। तो चलिए पढ़ते हैं लिपिड। लिपिड आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल। लिपिड जो होता है ये जनरली वाटर में इंसॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ये जो होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड। ये जो होता है सिंपल फैटी एसिड होता है। अ फैटी एसिड has a carboxyl group attached to an R group। फैटी एसिड जो होता है RCOOH होता है। ठीक है। इसमें फैटी एसिड जो होता है एक उसमें एक COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक R ग्रुप होता है, जिसको हम मिथाइल या इथाइल या CH2 या कोई भी कार्बन से बने फंक्शनल ग्रुप को इसमें लगा देते हैं। या आगे पढ़ेंगे। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल और हाई नंबर ऑफ कार्बन CH2 ग्रुप 1 to 19 कार्बन, 1 से 19 कार्बन का ग्रुप हो सकता है आर ग्रुप। ठीक है। किसमें होता है? फैटी एसिड में। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। पाल्मिटिक एसिड में पूरे 16 कार्बन की प्रेजेंट होते हैं, 16 कार्बन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 15 अकेले कार्बोक्सिल कार्बन होता है, 15। ठीक है। एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन ऑफ एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। इसमें जो होता है 20 कार्बन होते हैं, जिसमें से 20 कार्बन टोटल जो होते हैं वो कार्बोक्सिल कार्बन होते हैं। ठीक है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड 1 और मोर कार्बन डबल बॉन्ड। फैटी एसिड जो होता है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Another simple lipid is glycerol, which is trihydroxypropane। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। आप पहले ये समझ लीजिए जो फैट होता है उसमें फैट जो होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनता है। फैटी एसिड RCOOH क्या है? RCOOH। फैट ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। एक सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल होता है जो ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन होता है। ठीक है। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन तो CH2OH बॉन्ड CH2OH बॉन्ड CH2OH, ये क्या है? ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मेनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। मेनी लिपिड जो होते हैं वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बने होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ग्लिसरॉल का भी हमने स्ट्रक्चर आपको बनाया और फैटी एसिड में क्या होता है? RCOOH। ठीक है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे फैट का, कैसे फैटी एसिड से फैट बनता है। हियर फैटी एसिड आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं फैट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फैट जो होता है वो अभी हमने पढ़ा, फैट जो होता है वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बनता है। ठीक है।
देखते हैं कैसे बनता है। ग्लिसरॉल का हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था, चलिए फिर से बना लेते हैं। CH2OH बॉन्ड CH2OH बॉन्ड CH2OH, ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ठीक है, अब आप देखिए, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इक्वल टू क्या हो जाते हैं? फैट। क्या बन जाते हैं? फैट। अब ये कैसे बनते हैं, तो चलिए हम इसको ऐड करके दिखाते हैं। जब पहले आप समझ लीजिए, जब ग्लिसरॉल में फैटी एसिड, एक फैटी एसिड जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? मोनोग्लिसराइड। क्या बनाता है? मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। क्या बनेगा? मोनोग्लिसराइड। एक फैटी एसिड जुड़ेगा, मोनोग्लिसराइड बनाएगा, मोनोग्लिसराइड। इसके बाद इसमें फिर एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? डाइग्लिसराइड। इसमें फिर एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड। अब ये ही ट्राइग्लिसराइड जो है क्या है? फैट। क्या है? फैट। अब कैसे जुड़ेगा? एस्ट्रीफाइड होके। ये आपको समझ आ गया ना? एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जो होता है वो ग्लिसरॉल से एस्ट्रीफाइड हो जाता है, फिर फैट का फॉर्मेशन करता है। अब कैसे एस्ट्रीफाइड होता है, तो चलिए हम करके देखते हैं। तो हम फैट बनाएंगे। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इक्वल टू होता है फैट। तो हम चलिए बनाते हैं। ग्लिसरॉल CH2OH बॉन्ड CH2OH बॉन्ड CH2OH। अब यहाँ पे हम फैटी एसिड जोड़ देंगे RCOOH। अब जुड़ के कैसे बनेगा फैटी एसिड, तो हम बनाते हैं। यहाँ पे बन जाएगा CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R1। ठीक है, ये R जो है यहाँ पे जुड़ गया। इसके बाद नीचे जुड़ जाएगा सेम जैसा लिखा हुआ वैसे CH2OH, फिर CH2OH। ठीक है, OH क्या बन गया? CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R1, फिर नीचे जुड़ गया CH2OH। ये क्या बन गया? मोनोग्लिसराइड। हमने कहा था ना कि ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड ऐड करेंगे तो मोनोग्लिसराइड बनेगा, फिर मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड ऐड करेंगे तो डाइग्लिसराइड, फिर उसमें डाइग्लिसराइड में एक फैटी एसिड ऐड करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। वही ट्राइग्लिसराइड जो होगा वो फैट होगा। ऐसे ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे। ये H हटा के यहाँ पे O के साथ C डबल बॉन्ड O R2, फिर यहाँ पे H हटा के C डबल बॉन्ड O R3 बन गया ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? एस्टर बॉन्ड। ये क्या है? एस्टर बॉन्ड। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ एस्ट्रीफाइड कर देंगे। एस्टर बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एस्ट्रीफाइड करना। तो O और C के बीच में जो बॉन्ड बना है क्या है? एस्टर बॉन्ड। आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या बनाया? मोनोग्लिसराइड। ऐसे ही तो चलिए हम आपको और भी दिखाते हैं। मोनोग्लिसराइड के बाद डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। जैसे हमारा बन गया मोनोग्लिसराइड, CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
बॉन्ड R1, नीचे क्या बन गया था, CH2OH, जैसे था वैसे रहेगा, CH2OH। ये क्या है, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। ठीक है, इसी में हम फिर एक फैटी एसिड ऐड करेंगे, ये H जो है यहाँ से हट जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R2 हो जाएगा, ये क्या हो गया, डाइग्लिसराइड। फिर ये H हट जाएगा, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R3, ये क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड। क्या हो गया, फैट। इसको हम क्या कहेंगे, फैट। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसको। Here fatty acid are found esterified with ग्लिसरॉल। फैटी एसिड जो होता है RCOOH एस्ट्रीफाइड हो जाता है ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ एस्ट्रीफाइड होके क्या बनाता है, फैट। अभी हमने आपको दिखाया। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल। ये क्या बन गया, फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इसको हम फैट या ऑयल कहेंगे। फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है, ये हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है। फैट और ऑयल में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ये क्या है, फैट, ये ऑयल, दो कॉलम बना। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जो फैट होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। इसके बाद चलिए हम डिफरेंस इसके पढ़ते हैं, फैट और ऑयल के। फैट ऑयल के हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको बताया। अब इसमें सबसे पहली बात, ऑयल और फैट का मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। ठीक है, फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑयल का लो होता है। ठीक है, इसके बाद फैट जो होता है ये सैचुरेटेड होता है। क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता, सैचुरेटेड होता है। ये अनसैचुरेटेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फैट जो होता है ये सॉलिड होता है, और ऑयल जो होता है लिक्विड होता है। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन बात, फैट जो होता है ये हमें मेनली एनिमल से मिलता है, एनिमल से। ऑयल जो होता है वो मेनली हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया 1 2 3 4 डिफरेंस। ठीक है, पहला है मेल्टिंग पॉइंट फैट का ज़्यादा होता है, ऑयल का कम होता है। दूसरा, फैट सैचुरेटेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फैट जो होता है सॉलिड होता है, और ऑयल लिक्विड होता है। फैट जो होता है वो एनिमल से मिलता है मेनली, और ऑयल मेनली हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी में जिंजली ऑयल दिया हुआ है, एंड हैज रिमेन ऑयल इन विंटर। ठीक है, सम लिपिड हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस और फॉस्फो रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें। दीज आर फॉस्फोलिपिड, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे पहली लेयर सेल मेम्ब्रेन की होती है। हमारी बॉडी में जो एनिमल है उनमें
सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल नहीं होती है तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल, लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सम टिश्यू जैसे कि न्यूरल टिश्यू जो होता है इसमें लिपिड होता है जो कि मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। न्यूरल टिश्यू का बहुत मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।